जब हमारे घर में एक बच्चे का जन्म होता है तो हम बहुत खुश होते हैं। और जो पिताजी बनते हैं, पिताजी बहुत खुश होते हैं कि आज मैं पापा बन गया हूँ। मैंने एक एक नए इंसान को दुनिया में लाया हूँ, उसको जन्म दिया है। और वो बहुत खुश होते हैं। वो उनके जीवन का एक अ, सबसे खास दिन होता है। आप लोग इससे सहमत होंगे। तो लेकिन मैंने देखा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और वो जो खुशी थी, वो जो जन्म के टाइम एक बहुत अद्भुत खुशी थी कि हमारे घर में एक बच्चा आया है और हम उसके पिता हैं, हम उसकी माता हैं। वो खुशी जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, वो खुशी उनकी घर की परेशानी का कारण बनने लगती है। और धीरे धीरे वो खुशी कम होने लगती है। और फिर वो जो खुशी थी, वो जो बोलते थे कि मैं इसका पिताजी हूँ, वो बोलने लगते हैं कि तुम इसकी माता हो, तुम संभालो। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हमारी नई नई शादी होती है तो हमारे पास हमारे जीवन में जिम्मेदारियां कम होती हैं। और दूसरा, उसके अलावा हमारे साथ हमारे खुद के पेरेंट्स भी होते हैं, उनका अनुभव होता है, तो हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। और हमें लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं। बच्चा जब तक छोटा होता है और वो डिपेंड रहता है हम पर, कुछ शरारत करता ही नहीं, बहुत छोटा होता है, है ना, जहाँ बिठा दो, जहाँ सुला दो उसको, तो कुछ भी खिला दो, तब तक सब अच्छा लगता रहता है। लेकिन जब वो बच्चा चलना शुरू करता है, खेलना शुरू करता है और अपनी कुछ मांग डिमांड करना शुरू करता है, वो हमसे कुछ मांगने लगता है, हमसे हमारा समय मांगने लगता है, तब हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो तब जिम्मेदारियां शिफ्ट करना शुरू करते हैं हम लोग, कि मदर को बोलते हैं तुम संभाल लो, मैं भी बिजी हूँ। उसके दादाजी को बोलते हैं आप संभाल लो थोड़ी देर, आप तो फ्री हो, आपके पास तो टाइम है। तो यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे समस्याएं हम सोल्व करने की बजाय, उसका समाधान ढूंढने की बजाय, समस्याओं को एक दूसरे पे टालते हैं। और जब दूसरा बंदा उसे सोल्व नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, तो फिर हम उसकी असफलता बोल के अपना अपनी जिम्मेदारी से एक तरह से बचने की कोशिश करते हैं। चाहे वो जाने में करते हैं, अनजाने में करते हैं, या हमें पता नहीं होता कैसे हम उसे हैंडल करें। तो क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं है, आज सिर्फ एक ही घंटे का प्रोग्राम है हमारे पास, तो इसलिए हम टू द पॉइंट बात करेंगे। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे में क्या गुण चाहते हैं? आप अपने बच्चे में क्या क्या खूबियाँ चाहते हैं? उसके करेक्टर में क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं, कैसा हो वो? तो उसमें मैं ही आपको मदद करता हूँ सोचने में, कि अगर हम एक इंसान के जीवन की बात करें तो उसके मुख्य रूप से 5 क्षेत्र हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। अगर इन 5 में से कोई भी एरिया कमजोर रह जाएगा, तो वो जीवन, उस इंसान का वो जीवन ना तो खुशी में बीतेगा, ना वो सफल माना जाएगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चे का जीवन, अपना जीवन भी, अभी आपका भी बहुत जीवन है, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको इन 5 के 5 एरिया में काम करना पड़ेगा: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। और आप सब जानते हैं कि अभी जब बच्चे, देखिए मुझे कुछ जर्नलाइज वे में बात करनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे आप में से कई पिता ऐसे हैं जिनका अभी 1 साल का बच्चा है, कई ऐसे होंगे जिनका 6 साल का बच्चा है, कई ऐसे होंगे जिनका 16 साल का बच्चा है, और ऐसे भी हैं कई
जिनका 35 साल का भी बच्चा है, ऐसे भी हैं। तो इसलिए मुझे जनरलाइज वे में भी बात करूंगा कि हमें बच्चे को एज ए फादर शुरू से ये ट्रेनिंग देनी है, ऐसी घर की व्यवस्था करनी है एज ए फादर कि वो बच्चा अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, शारीरिक क्षमताओं को बेहतर बनाए डेली बेसिस पे, रोजाना के बेसिस पे। क्योंकि बच्चे या कोई भी इंसान, ये रिसर्च में देखने में आया है कि वो सुनकर नहीं सीखते हैं। हम लोग अपने कान के द्वारा सिर्फ 7%, 7% सीखते हैं, 7% कान के द्वारा यानी सुनकर, और बाकी हम 93% हम देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। आप देखिए, क्या हम लोगों ने कभी गुस्सा करने की कहीं ट्रेनिंग ली है, कोर्स किया है कहीं पर? गुस्सा करने का, रूठने का कहीं कोर्स किया है, ट्रेनिंग की है? ये सब हमने देख के सीखा है, देख के सीखा है। हमारा बैठने का ढंग, चलने का ढंग, ये सब हमने देख के सीखा है, इसकी हमने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली है। तो ऐसे ही बच्चे हमें देख कर सीखते हैं बचपन से, शुरू से। और वो हमारे संबंध भी देख कर, सिर्फ वो ऑब्जर्व करके, हमारा चेहरा, हमारी हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे हाव भाव, हमारे रिएक्शन, वो सब चीजें देखकर बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता हमें पसंद करते हैं कि नहीं, या हम पसंद करने लायक चीज है कि नहीं, हम अच्छी चीज है, खराब चीज है। तो इस तरीके से हम जाने अनजाने अपने बच्चे की पहचान, उसके दिमाग में हम अपने बच्चे की पहचान को कंफ्यूज कर देते हैं, हम अपने बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। जबकि हमें उनको स्पष्ट करना है कि वो क्या है, उनका जन्म किस लिए हुआ है, वो किस लिए स्कूल जा रहे हैं, उनको हर चीज स्पष्ट करनी है। और उसका माध्यम क्या है? या तो हम बॉडी लैंग्वेज से उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, या हम उनसे शब्दों के द्वारा अच्छी तरह बातचीत करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल ये बहुत सारी, सबके पास एक एक्सक्यूज है कि टाइम की कमी है, हमारे पास टाइम की कमी है। टाइम की कमी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, गाइडेंस के लिए। बहुत रिच फैमिली के भी मेरे पास बच्चे आते हैं, जिनके घर में सब कुछ है, सब कुछ से भी ज़्यादा है, लेकिन उनके पास फिर भी टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए। और बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे घर में क्या कमी है, हमारे पिताजी के पास टाइम क्यों नहीं है। ये भी एक कारण है, मैं आपको बताऊं, कि बच्चे आजकल इसलिए चीजों में रुचि नहीं ले रहे हैं, पढ़ाई में इसलिए रुचि नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि इतना पढ़ने के बाद भी जब जीवन में शांति नहीं है, इसलिए वो बच्चे कमाने में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। इसीलिए क्योंकि उनको लगता है कि इतना लोग कमा लिए हैं, इतना जोड़ लिए हैं, फिर भी वो जीवन में आनंद नहीं है। तो उनको लगता है कि ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। उसका कारण हमारा जीवन का तरीका है, लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल हमारे बच्चे देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे घर में हर चीज है, फिर भी हमारे घर में प्यार नहीं है, फिर भी हमारे मम्मी पापा खुश नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा फिर भी आपस में अच्छे से नहीं बात करते हैं, सब कुछ होते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए भी। तो फिर उनको लगता है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं वो कि क्या है जिंदगी, जीवन क्या है। इसीलिए, और आप जानते हैं कि आजकल हमारे पास दुनिया भर के ये सूचनाओं की बाढ़ आई हुई है। हर जगह आप टीवी खोलेंगे तो वो सांस भी नहीं लेते हैं जितना बोलते हैं, वो सांस भी नहीं लेते हैं, वो आपको सोचने का मौका भी नहीं देंगे, बीच में एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का गैप भी नहीं देंगे कि आपका माइंड डाइवर्ट ना हो जाए, आप चैनल चेंज ना कर दो, आप कहीं प्रोग्राम चेंज ना कर दो, उनका एड बीच में ना रह जाए। दे आर सो फास्ट। आपको जानना की जरूरत है कि हम लोगों को हिप्नोटाइज किया जा रहा है, हिप्नोटाइज, सिर्फ अपना पर्पज सोल्व करने के लिए। तो अब ये उनका पर्पज है जो आपको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन आपको देखना है कि आप अपना जीवन कैसे लेके चलें। आपको सोचना है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके बच्चे का जीवन कैसा हो। देखिए, जब